आज आप सभी इंटरनेट का इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डार्क वेब क्या है? आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज के समय हमारी सारी एक्टिविटी, चाहे वो ऑनलाइन चीज़ें खरीदनी हो या किसी से बातचीत करना, सभी इंफॉर्मेशंस के लिए हमें इंटरनेट पर डिपेंडेड होना पड़ता है। ऐसे में शायद आपको लगे कि आप वेब की दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं और शायद आपने प्रैक्टिकली इंटरनेट पर सभी चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रखा है, लेकिन आपको शायद ये जानकर शौक लगे कि हमें इंटरनेट के बारे में केवल 4% ही जानकारी होती है। जी हाँ, गूगल, याहू या दूसरी सर्च इंजन सभी पूरे वेब वर्ल्ड का केवल 4% ही कवर करता है और बाकी का 96% के बारे में हमें सच में कुछ नहीं पता होता, और ये एक आम इंसान के पहुंच से भी परे होता है। इस बड़े अपहुंच हिस्से को ही डार्क वेब कहा जाता है। इस डार्क वेब में सभी चीज़ें शामिल होती है, जैसे ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग, पोर्नोग्राफी, हैकिंग और सभी प्रकार की इनलीगल चीज़ें। वहीं ऐसे डार्क वेबसाइट्स और डार्क वेब को विजिट करना भी इनलीगल होता है। इसमें बाकी कंट्रीज की तरह हमारा कंट्री भी शामिल है। वहीं कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को छोड़कर डार्क वेब बहुत काम की चीज़ होती है। ये रहा आपके ऊपर कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। डार्क वेब इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे सर्च इंजन के द्वारा इंडेक्स नहीं किया गया होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, इंटरनेट का केवल 4% ही जनरल पब्लिक को विजिबल होता है एंड इसे सरफेस वेब कहा जाता है। इसका मतलब ये भी है कि बाकी के 96% की इंटरनेट इस डार्क वेब से बनी होती है। इस डार्क वेब में ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो कि पब्लिक को विजिबल नहीं होती, क्योंकि उनके आईपी एड्रेस डिटेल्स को जानबूझकर हिडन रखा गया होता है। वहीं ऐसे वेबसाइट्स को टूल्स की हेल्प से देखा जा सकता है, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके सर्वर्स डिटेल को खोज पाना नामुमकिन सा होता है। वहीं इसे पूरी तरह से ट्रैक कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए बहुत से एनोनिमिट्स टूल्स को यूज में ले सकते हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर टूल्स टॉर एंड I2P है। यह डार्क वेब बहुत ही पॉपुलर होता है ब्लैक मार्केट एंड यूजर प्रोटेक्शन वाले लोगों के लिए। अब जानते हैं कि डार्क नेट मार्केट्स क्या होता है। वे इंडस्ट्रीज जो कि डार्क वेब में ही ऑपरेट होते हैं, उन्हें डार्क नेट मार्केट्स कहा जाता है। इसमें बहुत से प्रोडक्ट्स की ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। वही पॉर्न, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गवर्नमेंट्स के सीक्रेट्स, डिफेंस सीक्रेट्स एटसेट्रा। यहाँ वे सभी वर्क्स होते हैं जिनका गवर्नमेंट्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विरोध करती है। वही यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर भी खरीदा जाता है। सभी टाइप्स के गन, चोरी के पैसे, चुराई गई सब्सक्रिप्शन क्रेडेंशियल्स, सभी हैक नेटफ्लिक्स अकाउंट्स और सॉफ्टवेयर जो कि किसी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए यूज किया जा सकता है। डार्क वेब के काम करने का ढंग पूरी तरह से अलग होता है। हमारे यूजुअल वेबसाइट्स के मुकाबले इस डार्क वेबसाइट्स को नॉर्मल वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसे विजिट करने के लिए स्पेशल वेब ब्राउजर का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल टॉर ब्राउजर। केवल इसी ब्राउजर से ही डार्क वेब के वेबसाइट्स को ओपन किया जा सकता है। वहीं डार्क वेबसाइट्स के एक्सटेंशन भी बहुत ही अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल .onion, जो कि हाईली इनक्रिप्टेड डोमेन नेम होता है। अब तो शायद आप भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे इस डार्क वेब के बारे में और भी जानने के लिए, और हो भी क्यों ना, ये है ही इतना एक्साइटिंग। वैसे इसमें घुसना उतना भी आसान नहीं होता कि केवल लॉगिन कर इस डार्क वेब में एंटर कर जाएं। वहीं इसमें एंटर होने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहली चीज, आपको एक सिक्योर VPN सर्विस की जरूरत होगी जो कि आपकी आइडेंटिटी को दूसरे से प्रोटेक्ट और आपके डाटा को सिक्योर रखे, क्योंकि वेब की ये साइट उतनी ज्यादा सेफ नहीं होती और बहुत सारे हैकर्स इस डार्क वेब में हमेशा घूम रहे होते हैं। वहीं दूसरी बात, आपको टॉर वेब ब्राउजर को डाउनलोड करना होगा जिससे आप इस डार्क वेब में सेफ एंड सिक्योर लॉगिन कर सकें। टॉर वेब ब्राउजर को हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, क्योंकि इंटरनेट पर आपको बहुत से डुप्लीकेट वेब ब्राउजर मिल जाएंगे जो कि बाद में जाकर आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो इसलिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। जब टॉर ब्राउजर इंस्टॉल हो जाए तो आपको अपने फोन के सभी एप्स एंड प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आसानी से डार्क वेब में क्रॉल किया जा सके। डार्क वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए चाहे तो आप ग्राम सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। ये बहुत सिमिलर होता है गूगल के जैसे, और इसे स्पेशली डार्क वेब के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस गलतफहमी में कभी ना रहें कि आपके ISPs यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। वैसे टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करने वाले वैसे ही आपके लिए बहुत ही सिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन
अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी टॉर के वल्नरेबिलिटी को लेकर, जहां की टॉर का इस्तेमाल करने वाले लोगों की रियल आईपी एड्रेस को हैक कर लिया गया था, जिससे उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता था और ऐसे वल्नरेबिलिटी का होना आम बात है। इस डार्क वेब को ब्राउज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है यदि आपने कुछ चीज़ों को ध्यान ना दिया तो। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपने कंप्यूटर डिवाइस में इस डार्क वेब को कैसे यूज़ कर सकते हो तो इसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस डार्क वेब में एंटर होने के बाद आप कुछ चीज़ों से दूर रहकर प्रॉब्लम से भी बच सकते हो। एट फर्स्ट, वायरस। कुछ वेबसाइट्स आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर सकती है। ऐसे बहुत से अलग अलग प्रकार के वायरस डार्क वेब में मौजूद होते हैं, इसीलिए हमेशा याद रखें कि ऐसे वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड ना करें जिन्हें आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, हैकर्स। इन हैकर्स से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि ये आसानी से आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं। डार्क वेब में ऐसे बहुत से हैकर फॉर्म्स हैं जहां पर आप कंप्यूटर हैकर्स को हायर कर सकते हैं बहुत सी इनलीगल एक्टिविटी करने के लिए। फिर याद रखें, आपके सिस्टम को भी कोई आसानी से हैक कर सकता है। नेक्स्ट, वेबकैम हाईजैकिंग। डार्क वेब में ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जो कि एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स जिसे कि रेड कहा जाता है उसे आपके डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए फोर्स करेगा। इससे होगा ये कि वो आसानी से आपके वेबकैम को हाईजैक कर सकते हैं। वो फिर कैमरा लेंस के जरिए आपकी एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि डार्क वेब को ब्राउज करते वक्त कोई पेपर या कपड़े से लेंस को ढक दें, इससे उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर ये डार्क वेब एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। ये डार्क वेब ऑफर करती है प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी। डार्क वेब हेल्प करती है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में, जिन्हें कि आप चाहते हैं कि वो प्राइवेट ही रहे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो वो पूरी तरह से प्राइवेट नहीं होती। यहाँ पर बैंक को ये पता होता है कि आपने अपने अकाउंट को एक्सेस किया है। वहीं डार्क वेब ऑपरेट करता है पूरी एनोनिमिटी के साथ। आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपकी बिजनेस होती है, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता यदि आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लें एंड आपको बिल्कुल भी ट्रैक या ट्रेस नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों के लिए इंटरनेट पर प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। उन्हें उनके सभी पर्सनल इंफॉर्मेशंस के ऊपर कंट्रोल चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और वेबसाइट्स अक्सर हमसे कलेक्ट कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक इशूज़ है और कुछ लोग अपनी आर्गुमेंट इसी प्राइवेसी और एनोनिमिटी को लेकर करेंगे। यही कारण है कि लॉ मानने वाले लोग टॉर ब्राउजर की प्राइवेसी को ज़्यादा ध्यान देते हैं। एनोनिमिटी की अपनी ही पॉजिटिव इफेक्ट है, जैसे कि बड़ी आसानी से अपने व्यूअर्स को एक्सप्रेस कर पाना, जो कि अनपॉपुलर हो सकता है लेकिन इनलीगल नहीं। और डार्क वेब भी मदद करती है ऐसे चीज़ों को पॉसिबल करने में। ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि वेब का ये हिस्सा कुछ कारणों के लिए पूरी तरह से हिडन होता है और इनलीगल भी, इसीलिए आप यहाँ पर आसानी से लॉगिन भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपको इसकी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना होगा। अगर आप इस डार्क वेबसाइट्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट सर्च, तब तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन वहीं अगर आपके इरादे ठीक नहीं है, तब ये ध्यान रखें कि पुलिस की आंखें आपके ऊपर हमेशा है। इसीलिए केवल बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही डार्क वेब में एंटर करें, अदरवाइज नहीं, या फिर तब जब आपके इरादे नेक हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि डार्क वेब क्या है और इसके कितने फ़ायदे और कितना नुकसान है। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।